हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। जीवन अच्छा लगता है। ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लेते हैं अपनी अटेंशन को पास्ट, फ्यूचर, क्या हुआ, क्या होगा, जो भी चित्र मन ने पकड़े हुए हैं, बाबा के साथ बैठ जाते हैं। शून्य बन के और देखें उन चित्रों को, क्या कोई अस्तित्व है इस प्रेजेंट मोमेंट में?
रिलैक्स कर दें अटेंशन, भीतर आ जाएं। चित्रों से जुड़ी फीलिंग्स, इमोशंस, वो भी नहीं, और भीतर आ जाएं, खाली होते जाएं। संकल्प बाबा के साथ देखें, ये संकल्प भी मेरे नहीं, छोड़ दें और भीतर आ जाएं। बिल्कुल खाली, और महसूस करें कितनी भरपूरता है यहाँ, जहाँ मैं केवल अपने पापा के साथ हूँ। कोई मेमोरी नहीं, कोई बोझ नहीं, हल्कापन है। सुख, आनंद, प्यार का मीठा अनुभव है यहाँ। बस मैं और मेरा पापा, इसी स्थिति में आज के पापा के महावाक्य सुनते हैं। 7/10/1975 की ही दूसरी मुरली है, ठीक है। महारथी वत्सों का अलौकिक मिलन। हम्म, प्यादे जो हर वक्त नीची स्थिति में, घोड़सवार कभी ऊपर कभी नीचे, और महारथी जो हमेशा हाईएस्ट स्थिति। श्लोक से परे, कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले, विश्व की सेवा में तत्पर, निराकार, जन्म मरण रहित, अमर नाथ शिव बाबा। हर कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाले बचे, तुम ये कर्म ही नहीं हो, तुम हो ही नहीं, तो कर्म कहाँ से करोगी? हाँ, कौन कर रहा है ये कर्म? विश्व की सेवा में तत्पर, निराकार है ना, कोई आकार नहीं, कोई संकल्प, कोई फीलिंग, कोई इमोशंस नहीं जिनका। और मैं आत्मा भी अपने पापा के समान, जन्म मरण रहित आत्मा, न मरती ना जन्म लेती। अमरनाथ शिव बाबा महारथी बच्चों के सम्मुख बोले। महारथी और सब बच्चे अमृत वेले जब रूह रुहान करते हैं, तो महारथियों की रूह रुहान और मिलन मुलाकात और अनेक आत्माओं के मिलन और रूह रुहान में क्या अंतर होता है? हाँ, आम आत्माएं और बाबा के जो महारथी बच्चे हैं, क्या फर्क होता है? यह जो गायन है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। हम्म, ये कहावत किस रूप में रोंग है? जो भक्ति में कहते हैं ना, लीन हो जाएंगे हम परमात्मा में, मर्ज हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता।
बाबा के लव में लीन। ठीक है। अच्छा, बाबा कहते हैं क्योंकि एक शब्द बीच से निकाल दिया है, सिर्फ लीन नहीं। हाँ? है, लेकिन लव लीन। एक शब्द है लीन, मर्ज हो जाना। एक है लव में लीन, प्यार में समा जाना। हम्म इतना समा जाना कि अपना अस्तित्व ही मिट जाए, है ना, ये मैंपन समा जाए। जो कोई अति स्नेह से मिलन मनाते हैं, तो उस समय स्नेह के मिलन के शब्द क्या निकलते हैं? हम्म यह तो जैसे कि एक दूसरे में समा गए हैं, या दोनों मिलकर एक हो गए हैं। हम्म कहते हैं ना, हीर रांझा रोमियो जूलियट जो स्थूल है, ठीक है, उनके प्रति भी कहते हैं, तो जैसे दोनों एक दूसरे में समा गए हैं, है ना, एक हो गए हैं, जैसे गोपियों का कृष्ण के लिए कहा जाता है। हाँ, मगन हो गई हैं, हर उसमें वही दिखता था, है ना। माने वो झलक परमात्मा प्यार में इतनी समाई हुई थी कि उसका अपनी आइडेंटिटी मर गई, और जो देखे बस उसी का अनुभव हो, परमात्मा का। ऐसे ऐसे स्नेह के शब्दों को उन्होंने इस रूप से ले लिया है। यह जो गायन है कि वह एक दूसरे में समाकर एक हो गए, यह है जैसे कि महारथियों का मिलन, है ना, एक दूसरे में समाकर एक हो गए, यह है महारथियों का मिलन। बाप में समा गए, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। समझ आया? हाँ, बाप में समा गए माने ये मैं पूरी तरह से मिट गई और एक बाबा ही रह गया। हम्म ये जो बीच में से मैं है, ये हट गई, उसके समान आत्मा बन गई, उसके स्वरूप में टिक गई। जगदीश भाई आपका कल का बाबा आज पूरी मुरली में समझा रहे हैं, है ना। महारथियों का मिलन, बाप में समा गए, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। हाँ, उनके बिल्कुल जैसे बन गए, पर वो बाप नहीं बन गए। हाँ, आंसर दे रहे हैं ना बाबा, बाप के लव में लीन हो गए, है ना, अपनी मैं मिट गई, बाप का स्वरूप बन गए। ऐसे पावरफुल अनुभव महारथियों को ज्यादा होगा। बाकी और जो है वो खींचते हैं, स्नेह शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं। हाँ, मन बार बार फिर भटकेगा, फिर बाबा से जोड़ेंगे, फिर बाबा से प्यार आ रहा है, फिर मन भटकेगा, फिर बाबा से जोड़ेंगे। हाँ, खींचने की कोशिश करते हैं। वो स्वरूप नहीं है, माने मैं ये देह हूं, और अब मैं बाबा से जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ। फर्क समझ आ रहा है? मैं ये हिमा हूं, अब मैं आत्मा बनकर बाबा से प्यार लेने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरा क्या है? मैं हूं ही बाप समान। मर गई हेमा, अब मैं बाबा के प्यार में समाई हुई हूँ निरंतर। हम्म मेहनत नहीं जहां, है ना, टोटल पावर कहाँ जा रहा है? मैं हूं, बनना नहीं है। और जो खींचने वाला है वो क्या कहते हैं? ये संकल्प हटाऊं तो बन जाऊं, मेहनत करूं तो बन जाऊं। युद्ध करते करते समय समाप्त कर देंगे, लेकिन महारथी बैठे और समाये, मैं हूं ही बाबा तेरे साथ।
जब स्मृति का स्विच ऑन किया, समाई, हाँ, है ना। उनका लव इतना पावरफुल है जो बाप को स्वयं में समा देते हैं। हम्म, कोई अंतर लगता ही नहीं कि मेरे में और बाबा में दूरी है ना। बाप को स्वयं में समा देते हैं, मैं हूं ही बाबा में कंबाइंड। बाप और बच्चा, हाँ, समान स्वरूप की स्टेज पर होंगे, कोई अंतर नहीं। बाबा के बिल्कुल दर्पण में मैं खुद को, अपने स्वरूप को देख उस लव में लीन हूँ। हम्म, हो रहा है ना अनुभव। जैसे बाप निराकार वैसे बच्चा, कोई भी आकार आ रहा है, मैं नहीं हूं। जैसे बाप के गुण वैसे महारथी बच्चों के भी समान गुण होंगे, है ना। मन चाहे कोई भी दिखा रहा है, तुम ऐसी तुम वैसी, पर आत्मा का पावर क्या है? बाबा के गुण ही मेरे हैं। मास्टर हो गए ना। हम्म, तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समा जाना। समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना है। बाबा ने तीनों बातें क्लियर कर दी। हाँ? समान स्वरूप का अनुभव करना। और मैं बाप नहीं बन जाती, लव में लीन हो जाती हूँ। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव करेंगे। जिसको भी एड ऑन करना हो बीच में जरूर करें, ठीक है। अब क्या है, कोई अंतर नहीं है दोनों के गुणों में। साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में खोए हुए होते हैं। देह में है, फिर भी स्मृति क्या है, मैं बाबा के लव में लीन हूँ। उसी एक तरफ अटेंशन है, तो स्वरूप भी बाप समान हो गए, है ना। देह में कुछ भी चल रहा है, मैं हूँ बाप समान। हूँ, बाबा से मर्ज्ड हूँ, अर्थात अपना निराकारी स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है। हाँ, देह नहीं समझते खुद को, बस मैं आत्मा, मेरा परमात्मा। जब स्वरूप बाप समान है तो गुण भी बाप समान। हम्म, इसलिए महारथियों का मिलन अर्थात बाप में समा जाना। हम्म, महारथियों का मिलना अर्थात समा जाना, ये मैं का मर जाना बस। जैसे नो नदी सागर में समा, सागर स्वरूप हो जाती है ना, उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है कि ये वो नदी है, सागर की पहचान दी जाती है। अर्थात सर्व पाप के गुण स्वयं में अनुभव होते हैं। जो ब्रह्मा का अनुभव साकार में था, वह महारथियों का भी होगा, ऐसा अनुभव होता है। हम्म, अनुभव करें, ये हाईएस्ट स्थिति, यह है सागर में समा जाना, अर्थात स्वयं का संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। जो मेरी स्टेज है, जहां मैं हूं, उस पे स्थित होकर उसका अनुभव करना। सिर्फ बाबा का लव।
उसी का अट्रैक्शन, उसी का खिंचाव, मन उसी की ओर खींचे। ये अनुभव अब ज्यादा होना चाहिए। हर संकल्प से, सॉरी एक सेकंड, हर संकल्प से वरदानी, बाबा की तरह देने की नजर से वरदानी, उसको आत्मा के स्वरूप में देखना ही, नजर से निहाल करने वाले बाप दादा हर बच्चे की समीपता को देखते हैं। समीप अर्थात समा जाना। समीप हूँ, बाबा से बिल्कुल कंबाइंड हूँ, बाबा के समान हूँ, समाई हूँ उसके प्यार में। अमृत वेला का टाइम है विशेष, ऐसा पावरफुल अनुभव करने का है। ऐसे अनुभव का प्रभाव सारा दिन चलेगा। जो अति प्यारी वस्तु होती है ना, वो सदा समाई हुई रहती है ना। जैसे बहुत प्यार होता है, वो हर पल याद रहता है। यह है महारथियों का मिलन, अमृत वेले का। हम्म, बाप दादा भी चेक करते हैं कौन कौन कितना समीप है ना, क्या समझ के बैठे हुए हैं। जैसे मंदिर का पर्दा खुलता है, हाँ, दर्शन करने के लिए, वैसे अमृत वेले की सीन भी होती है, पहले मिलन मनाने की। हर बच्चा अमृत वेले का मिलन मनाने लिए, फर्स्ट नंबर मिलन मनाने की दौड़ लगाने में तत्पर होते हैं। हम्म, मैं पापा से ज्यादा मिलन का अनुभव करूं। भाप चकमक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो स्वयं स्वच्छ होते हैं, अंडरलाइन, कुछ भी मैंपन नहीं है, है ना, त्यागी और भाग्य प्राप्त, कल बाबा ने कहा था ना। तो जो स्वयं स्वच्छ होते हैं, मैं आत्मा हूं, प्योर, हम्म, वह समीप आते हैं। तो ये देहभान का जो भी जंग है ना, वो हट जाता है। प्योर आत्मा एक सेकंड में बाबा की समीपता का अनुभव। बाहर की रीति से चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन चकमक की तरफ सामने वाली स्वच्छ आत्माएं ही होती हैं, है ना। कुछ भी मैपन का पर्दा नहीं। वह दृश्य बड़ा मजे का होता है। साक्षी होकर दृश्य देखने में बड़ा मजा आता है। बच्चों को संकल्प उठता है कि बाप वतन में क्या करते हैं। ब्रह्मा बाप साकार रूप से अब अव्यक्त रूप में भी दिन रात सेवा में ज्यादा सहयोगी बनने का पाठ बचा रहे हैं, क्योंकि अब बाप समान जन्म मरण से न्यारे कर्म बंधन से मुक्त कर्मातीत हैं। माने ब्रह्मा बाबा अब देह के थॉट को हटाए, बाबा के समान, है ना। अब ब्रह्मा बाबा भी जन्म मरण से न्यारे, हर बंधन से मुक्त हैं, कर्म के अतीत हैं, है ना। माने कर्म से कोई पहचान नहीं। हम्म, सिद्धि स्वरूप है। इस स्टेज में हर संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। जो संकल्प किया वो सत्य, इसलिए चारों ओर संकल्प की सिद्धि रूप से सहयोगी है। वाणी से संकल्प की गति तीव्र होती है, साकार से आकार की गति तीव्र होती है। अब बाबा ने क्या कहा, जो हम मुख से बोलते हैं, है ना, उससे ज्यादा पावर होता है जो हम संकल्प करते हैं। सारे दिन व्यर्थ नहीं, पावरफुल संकल्प, ठीक है, वो जल्दी पहुंचता है। साकार देह से, आकार आत्मा की गति तीव्र होती है, फरिश्ते की, है ना, सूक्ष्म शरीर की। तो संकल्प से सेवा का पार्ट है, वह भी सत्य संकल्प। कौन सा? सत्य का संकल्प, आत्मा का शुद्ध संकल्प। आपकी है ज्यादा वाणी द्वारा सेवा, मनसा से भी है, लेकिन ज्यादा वाणी से है। लेकिन ब्रह्मा बाप की अब सत्य संकल्प की सेवा है, तो तीव्र गति होगी ना, है ना। तो मैं आत्मा भी जब ये सारी इम्प्योरिटी को हटा देती हूँ और एक सत्य संकल्प में एक अपने पिता की समीपता का अनुभव करती हूँ, है ना, वो दूर दूर तक प्रकाश पहुंचता है। वो मन की प्योरिटी को हटा देना,
है ना। ये मैंपन का मर जाना, प्योर सोल बाबा के साथ कंबाइंड, अपनी स्मृति में मैग्नेट की तरह चिपकी हुई। हाँ, अब कैसा भी थॉट है दूर नहीं कर सकता मुझे। अब एक एक संकल्प मेरा पावर है, मैग्नेटिक पावर है उसमें। हो रहा है मैग्नेट अनुभव बाबा का, है ना। जैसे ही संकल्पों को छोड़ा, हूँ ही बाबा से चिपकी हुई, एक सेकंड की भी दूरी नहीं है। हाँ, है ना। तो अभी सेवा का पार्ट ही चल रहा है, किसका? ब्रह्मा पापा का। सेवा के बंधन से मुक्त नहीं है, कर्म बंधन से मुक्त है। यानी मैंने किया ये नहीं है, पर वो हाईएस्ट स्थिति ही सेवा करी है। अच्छा, सार क्या है? महारथी बच्चों का लव इतना पावरफुल होता है, बाप को स्वयं में समा देते हैं, है ना। बाबा को खींच लेते हैं मैग्नेट की तरह। हम्म, और स्वतः ही हाईएस्ट टू लोअर एनर्जी वाइब्रेट करती है ना, तो बाबा की सारी ऊर्जा मुझ में बहने लगती है। वो गुण, वो शक्तियां, वो ज्ञान, बिल्कुल बाबा के समान में बैठ जाती हूँ। हम्म, और बाप के और बच्चों के स्वरूप आत्मा, है ना। गुणों में कोई अंतर अनुभव नहीं होता। ये बाबा के समान, बिल्कुल मर्ज, कंबाइंड, हर पल निरंतर वो मैग्नेट की तरह चिपकी हूँ। शुद्ध आत्मा, कोई देह नहीं, कोई करता भान नहीं, बस एक में समाई, बस आनंद में समाई। मैं और मेरा पापा, मैं को भी मिट जाने दें। बस एक बाबा शेष रह जाए। है ना। शुद्ध आत्मा स्वतः मैग्नेट है, जंग हटाया हूँ ही पापा से चिपकी हुई। इस संकल्प जैसे थम गए हैं, इससे पापा से मिलन मनाना है। जी, शेयरिंग करेंगे। हाँ। ओम शांति, ओम शांति। पापा ने बोला बाबा का माँ तन बच्चे, बाबा में समा जाओ, बाबा में लवलीन हो जाओ। बाबा ने सागर में नदी लवलीन हो जाती है, जी बाबा में आप बस लवलीन हो जाओ, बाबा में समा जाओ, अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, अन शरीर आत्मा मेरे पिता के साथ हूँ। पापा में लवलीन हो जाओ, अपने सत्य हो जाओ। यही रोज बाबा ऐसे बोलता, बाबा में लवलीन हो जाओ, बाबा के प्यार में, बाबा में समा जाओ।
बाबा ऐसे बोलता हूँ। जो सागर में नदी नहीं मिलती है, लवलीन हो मिट जाती है जाए जे बाबा में। सारी फीलिंग, सारे इमोशन, सारी बातें मिट जाए, एक में हाँ, समा जाऊं बस। एक में समा जाओ। मैं भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं हाँ आत्मा, जी, मैं जो भी आ नहीं रहा है हूँ। आने स्टोरी दो। लेस हो जाओ, बस स्टोरी एक, लेस हो जाओ, हाँ हाँ। एक में करेक्टर मिल से जाओ। दूर हो जाओ, अपने करेक्टर से दूर हो जाओ, अपने ओरिजिनल हम्म। रूप में, बिल्कुल बाबा में बाबा जैसी, बाबा बिल्कुल, समान। हम बाबा समान, बाबा में लवलीन हो जाऊं। बस यही अभ्यास करना चाहते हैं। बाबा में समा जाऊं, बाबा में लवलीन हो जाऊं, बाबा में मर मिट जाऊं। मैं मर गई हूँ बाबा से, एक बाबा से। बस एक, मैं कौन, मेरा कौन, बस बाबा से एक संबंध जोड़ो। वो कुछ नहीं, सारे समान। ओ मेरा, ओ मेरा, मेरा मेरा कुछ नहीं है। मैं भी अनशरीरी नहीं तो आत्मा। मेरा कहाँ। हाँ, मैं नहीं है तो मेरा कहाँ से है? मैं खुद नहीं हूँ तो दे चुके हैं मेरा ना मेरा मेरा बाबा को, खुद को बस। बाबा को दे दिया। फिर मैं मेरा कैसे करूँ? सारा बाबा को दे दिया। बस बाबा जाने, बाबा का तो काम जाने, सारा बाबा को संभाल लिया, सारा बाबा। मैं तो बाबा से लवलीन हो गई, बाबा के प्यार में, बाबा के आनंद में, बाबा के अंतिम। बस बाबा से लवलीन हो गई। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, जी शुक्रिया पूनम बाबा। बहन। मैं तो पद्मा पद्म भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया। पूनम बहन करेंगे शेयर। हाँ जी दीदी, यही कि स्टोरी लेस हो जाना है, इस संकल्पों से दूर, मन से दूरी, जो कुछ है करेक्टर से ही परे हो जाना है, बिल्कुल बाबा जैसी, बाबा समान, बाबा जैसे गुण, मेरे गुण। ये जो मर्जी संकल्प आए, जो मर्जी हो, मैं ये हुई ही नहीं, क्योंकि ये मेरे है ही नहीं। मैं तो बिल्कुल बाबा जैसी हूँ, बाबा के गुण मेरे गुण। बाबा जैसे तो हम, वो तो बाप है, पिता है, मगर उसके समान है हम, हमारी क्वालिटीज उसके समान है। हम्म। है ना, कोई अंतर ही ना रह जाए कि दूर है बाबा, कैसे बाबा को पाऊं, कैसे वो अनुभव करूं। एक बस हर थॉट को छोड़ के उस एक के लव में लीन हो जाऊं बस। क्योंकि ये थॉट्स ही हमें दूर करते हैं, अगर हम्म। थॉट लेस हो जाओ तो बाबा पास है, बिल्कुल हमारे साथ है ही ही है। पास। ये थॉट्स ही हमारी दूरी बना देते हैं। हम्म। जी जगदीश भाई, आपको आंसर मिला। अच्छा। जी भैया। ये कॉन्सेप्ट जैसे ब्रह्म ज्ञान में आता है या साइबर के साथी में आता है, वो एक ही है, दो है ही नहीं, एक ही है। अभी आपने बोला कि ये बाबा ने क्लियर किया ना, मैंने लव में लीन, लव हटा दिया है, लीन वो कर दिया है, तो वो एक ही हो गई। माने वो स्मृति एक ही है, अंतर नहीं है मुझ में और मेरे पिता में। है ना, मैं ये मिट गई, वो एक रह गया। हो रहा है क्लियर। मतलब करेक्टर को हटा दो, जो हमारा करेक्टर है हम्म। जब वही हट जाए, गुण स्टोरी हो लेस गए, हो जाए। पारथी मिलन गुणों को मिलाया है ना, जब गुण बाबा के समान हो गए तो एक हो गया ना। हम्म। मैंने ये जितनी भी कट लगी हुई है ना, मैं मेरेपन की, थॉट्स की, फीलिंग्स की, ये पास्ट मेमोरी जो पकड़ पकड़ के माइंड लेकर आता है, कुछ ना कुछ करके हमें वो दूरी करता है, उसको जैसे ही छोड़ा, मर्ज। तो जो बोलते हैं ज्योति ज्योत में समा गया, जो संत दल होते हैं, बोलो वो ज्योति वो ज्योत में वही समा ना, गए उसके जैसे। प्यार में समा गई, वो प्यार को हटा दिया है। अच्छा। हाँ, उसके प्यार में समा गई तो मैं मिट अगर गई, एक तो वो। नहीं हो गए, प्यार में समा गए, एक हो गए ना। सुन, ये बोले हाँ, बूंद बूंद जैसे सागर में मिल गई, तो वो कहाँ है, बूंद कहाँ रह गई, बूंद तो कहाँ उसका रह तो गई, फिर अस्तित्व मैंपन का मिट अस्तित्व ही गया नहीं ना। रह जाता ना। हम्म। तो ये बाबा ने कहा, लव का वर्ड हटा दिया है, ये बाबा ने आपको आंसर दिया है ना, माने मतलब ये मैं प्यार मिट में, जाए। प्यार हाँ। में समाना,
हाँ। अपनी एग्जिस्टेंस नहीं खो देना। एग्जिस्ट तो है ही है, आत्मा तो एग्जिस्ट करती है, मगर वो अपने पिता के प्यार में खो गई है, एक हम्म। हो गई है। एक हो गई, वो खुद मिट गई, जैसे बूंद है, बूंद अब हम्म। सागर में गई, ठीक है, अब बूंद का कोई अस्तित्व है? वो स्मृति अपनी नहीं मतलब रहती। अपनी अपने करेक्टर से दूरी उसने बना ली, तो वो उसके साथ मिल गई, गुणों में मिल गई, साथ एक जैसी हो गई। हम्म। है ना? अब उसको दिखता ही नहीं है कोई अंतर, ना दूरी दिखती है ना अंतर दिखता है, प्योर वो मैग्नेट की तरह चिपक जाती है बाबा से। नहीं हो रहा क्लियर? हाँ जी जगदीश भाई। दीदी, जी जी मैं बता रहा हूँ आपको। वहां पे ना, क्या वो सोल कॉन्शियस से जब हो जाते हो ना, तो एक हो गए आप। देह की तो बात ही नहीं है ना। तो वो बोलते हैं एक, ऐसे किताबों में शास्त्रों में बहुत है ही एक, दो है नहीं। यहाँ पे आत्मा परमात्मा, वो बोलते हो आप बिल्कुल वही हो, वही चीज हो। तो हाँ, इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा वो है, वही स्मृति उतना वो वो। बन जाती है, स्मृति वो बन जाती है, मैंपन पूरा मिट जाता है, तो वो उसको जो है बाबा ने कहा, वो ये शब्द गुम करके वो एक ही कह दिया है। अब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी तो क्या बस खत्म हो जाएगी क्या? आत्मा तो कभी खत्म नहीं होती ना, वो हर किसी को जन्म मरण में आना है। जी जी। है ना? अब मैं समा के पूरा अकाउंट खत्म हो गया, जैसे वो कहते हैं कि वो कुंभ के नहीं, वो कहाँ जाके अपने शरीर को जो त्याग देते हैं, तो क्या बस उनके सारे वो पाप खत्म, फिर से शुरू होगा ना चक्र? हाँ चक्कर होता है, लेकिन उस उन्होंने ये बोला है संतों दरवेशों के लिए, बस वो आत्मा में आत्मा बस समा गई, बस वो उनका फिर जन्म मरण चक्कर से छूट गए। वो ऐसे ही हाँ तो पर नहीं काफी छूटते ना, साथी में उन्हें लिखा तो कि नहीं एक पता बार ना, सब तभी कुछ भगवान था, आते हैं। हाँ, तभी लेकिन भगवान। ये चक्कर कल्प का चक्कर ये चलता है ना, तो चलता है। बाबा ने बोला। तो उनको यही है ना, कारण बहुत फर्क है, डिफरेंस है, यही तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि वहां पे हाँ। क्या होता है कि संत दरवेश जो भी आते हैं, तो वो बस आत्मा आत्मा में लीन हो जाते हैं, आत्मा आत्मा में मतलब बॉडी में सोल बस वो मिल गई, तो फिर वो नहीं आते, वो वही तो बोलते हैं मुक्त हो गए, मुक्त, बस चक्कर जन्म चक्कर के छूट गए, मरण जन्म चक्कर के छूट गए। वो हम्म। ऐसा बोलते हैं, ऐसे शास्त्रों में बाकायदे अर्थ से लिखा हुआ है। मैं थोड़ा ताला मैंने पढ़ा है, हर चीज जो है ना वो फिर क्लियर किए, वो वहीं पे लिखते हैं। पर हमें भगवान क्या कह रहा है ना? उनकी बातों को पकड़ के हमें जो मिल रहा है, हम उससे क्यों दूरी बनाएं? भैया ओम शांति भैया, कल भी पापा ने कहा तो ये पुराना सब सब डिलीट शास्त्र कर जो दें। पढ़ा है ना वो नहीं है बाबा के, तो बस आपको आत्मा समझो, वही बाबा को याद अब करो। तो बाबा मने इतना तो गहरा अंदर लेकर जा रहा है ना, ये अंदर के ही शास्त्र हैं, ये चल रहे हैं, ये मन अंदर शास्त्र लेकर आ रहा है। छोड़ दो शास्त्रों को, जो भी पढ़ा है ना वो सब भूल जाओ। यही मेरे और बाबा के बीच की दूरी है। यही बाबा है, ये है आत्मा। बाबा के तो मैं भी ड्रामे में आता हूँ ना, संगम पर। आप आप तो मरण जीने के चक्कर में आते हो, जो भी है आत्मा आती है ना, बाबा नहीं आता। है ना? बाबा सतयुग ये में भी बोला। मैं आत्मा हूँ, द्वापर में भी मैं आत्मा हूँ, ये मेरे भीतर की ही स्थिति है, कभी मैं बिल्कुल हाईएस्ट स्टेज में, कभी मैं